एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इफ यू रिमेंबर जब वेरी फर्स्ट लेक्चर हुआ था इस चैप्टर का, सो वी हैड डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये ह्यूमन बॉडी के या फिर कोई भी लिविंग बीइंग के बॉडी में कौन से टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन होते हैं। यस, याद है आपको? अच्छा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, गो चेक दैट। यस, सो हमने दो टाइप के कोऑर्डिनेशन देखे थे, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। इनको हमने क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था। टुडे वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन द नर्वस पार्ट, ऑन द नर्वस कोऑर्डिनेशन। ओके, अब नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स नर्व्स, इट इन्वॉल्व्स आवर न्यूरॉन्स। यस, इसके भी दो टाइप्स है, सीएनएस एंड पीएनएस। व्हाट इज सीएनएस? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड व्हाट इज पीएनएस? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पहली बात तो इनके नाम से हमको पता चल रहा है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? बॉडी के सेंटर में, ह्यूमन बॉडी की अब बात कर रहे हैं हम, तो बॉडी के सेंटर में जो भी है, ये तो पूरा जो नर्वस सिस्टम है उसके सेंटर में कौन है? सबसे पहले तो हमारा ब्रेन है। यस, एंड उसके सेंटर में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। सो आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ओके, आवर ब्रेन एंड द सेकेंड थिंग इज स्पाइनल कॉर्ड। दैट्स इट। दो पार्ट्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पर हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं। ओके, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हर एक के एक एक लेक्चर्स होंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे इनको, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है। सबसे पहले तो ब्रेन आ जाता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। क्यों सेंट्रल में? बिकॉज बॉडी के सेंटर में। यस, एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये वर्ड जो है पेरीफेरी, व्हाट इज पेरीफेरी? आजू बाजू। यस, अगर इफ यू गाइज रिमेम्बर सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट है उसका वैक्यूल बड़ा होता है। यस, यहाँ पर ये वर्ड आपने पढ़ा था कि उसका जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में नहीं होता, इट इज इन द पेरीफेरी। यस, पेरीफेरी मतलब कि आजू बाजू में, जो भी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसके आजू बाजू में। तो यहाँ पर बाजू बाजू में क्या क्या फैला हुआ है? नर्व्स। यस, सो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में एक ही चीज आएगी, दैट इज योर नर्व्स। यस, सो यस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आएंगे। अब ये नर्व्स के भी दो टाइप्स है। यस, नर्व्स के भी दो टाइप्स है। पहला टाइप तो है आपका क्रेनियल नर्व्स। यस, व्हाट आर क्रेनियल नर्व्स? जो हमारे ब्रेन से निकलती। यस, क्रेनियल नर्व्स मतलब यहाँ से ब्रेन से, इफ यू कैन सी, हमारे ब्रेन से भी काफी सारे नर्व्स निकलते हैं। कहाँ के लिए? हमारे फेस के लिए, हमारे फेशियल रीजन के लिए ब्रेन से नर्व्स निकलते हैं डायरेक्टली। सो यस, दोज आर योर क्रेनियल नर्व्स। एंड सेकेंड टाइप ऑफ नर्व्स इज योर स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स। ओके, अब ये स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, बाकी हमारे बॉडी में जितने भी नर्व्स है, ये स्पाइनल नर्व्स। तो नर्व्स के दो टाइप्स है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स को कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब दो टाइप्स एज इन लाइक इसके लाइक कहाँ से निकलते हैं उसके बेसिस पर देखेंगे तो यस, दीज आर द टू टाइप्स। बट अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर नर्व्स को थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं, यस, सो देर आर अगेन टू टाइप्स ऑफ नर्व्स। पहला है सोमैटिक, दूसरा है ऑटोनॉमिक। यस, ऑटो वर्ड पढ़ा है कहीं? याद आ रहा है आपको कुछ? ऑटो, सेल्फ। यस, इफ यू रिमेम्बर हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। यस, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक उनका डाइजेशन होता है। सो ऑटो मतलब क्या? सेल्फ। अब नर्व्स में ऑटो क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑटोनॉमिक नर्व्स है, ये हमको उनको सिग्नल नहीं देना पड़ता, वेर एज सोमैटिक नर्व्स है, इनको हमको सिग्नल देना पड़ता है। आई टेल यू वन एग्जांपल। इफ आई एम राइटिंग, यस, व्हेनेवर आई एम राइटिंग, तो मैं कमांड कर रही हूँ, इट इज वॉलेंटरी। यस, सोमैटिक नर्व्स जो है ये वॉलेंटरी है।
हमारे कंट्रोल में है, वी कंट्रोल। यस, वेर एज अगर हम लोग ऑटोनॉमिक की बात करें करते हैं तो ये ऑटोनॉमिक अपने आप होती है, इनवॉलेंटरी। यस, वी कैन नॉट कंट्रोल। सो यस, सोमैटिक का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। सो सोमैटिक में क्या होता है बच्चों कि वी कंट्रोल इट, इफ यू आर वॉकिंग, इफ यू आर टॉकिंग, इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग, वी कंट्रोल इट। ऑटोनॉमिक में क्या होता है, यस, ऑटोनॉमिक में क्या होता है, ऐसे नर्व्स वहां पर इन्वॉल्व होते हैं जहां पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। पहले बात तो ब्रीदिंग, यस, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन में जो भी अब्जॉर्प्शन वाला पार्ट होता है, एक्सक्रीशन के टाइम पे किडनीज वगैरह में जो भी अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये सारी चीजें हम नहीं कंट्रोल करते हैं, है ना। कितने लोग तो अगर हम कंट्रोल करते हैं याद भी नहीं रहता कि ओह शिट हार्ट बीट करना था, मैं तो भूल ही गया, नाउ वी आर डेड। ओके, सो ऑटोनॉमिक में ऐसे नर्व्स होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री एक्शन होते रहते हैं, ये ऑटोनॉमिक में आ जाते हैं नर्व्स। एंड वेर एज हम जो एक्शंस को कंट्रोल करते हैं वहां पर जो नर्व्स काम करती है, दोज आर सोमैटिक नर्व्स। अब सोमैटिक नर्व्स में भी दो टाइप्स है। पहला तो है सेंसरी एंड दूसरा है मोटर। सेंसरी मतलब क्या, जब लेट्स से आई वांट टू राइट समथिंग, okay, sensory matlab, let's say I want to write something, and so I am giving a message to the brain. Yes, मैं brain के पास let's say organ brain के पास message दे रहा है, I want to write something, right? So hand brain के पास message दे रहा है कि brain I want to write something, and then brain will send it back. So that is how the reflex arc जब हमने पढ़ा था, that is how the nerves work, right? We send a message to the brain, message command करता है, then sends it back to the organ, and then that's how the organ reacts. So sensory में क्या होता है, okay, sensory में क्या होता है, organ, organ to brain message जाता है, and motor में क्या होता है, brain to organ, ऐसा मैसेज जाता है। ओके, सो सेंसरी में जाता है मैसेज ऑर्गन से लेके ब्रेन तक, यस, दैट वन पाथवे इज सेंसरी नर्व्स। एंड रिटर्न जो आता है ब्रेन से लेके ऑर्गन तक, दोज आर द मोटर नर्व्स। ओके, सो रिफ्लेक्स आर्क, इफ यू गो बैक टू द रिफ्लेक्स आर्क एंड अब जाकर आप रिफ्लेक्स आर्क स्टडी करते हो, तब समझेगा आपको सेंसरी मतलब जो मैसेज हाथ से या फिर कोई भी ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाते हैं। यस, एंड द रिटर्न आने वाले नर्व्स जो होते हैं, दोज आर योर मोटर नर्व्स। समझा है सोमैटिक नर्व्स अच्छे से? यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑटोनॉमिक नर्व्स। यस, ऑटोनॉमिक नर्व्स मतलब खुद ब खुद काम करने वाले, है ना। ऑटोनॉमिक मीन्स खुद ब खुद काम करने वाले। अब इसमें भी टाइप्स है, ओके, जो अपने आप चीजें हो रही है, इसमें भी टाइप्स है। Yes, so one type is sympathetic and another type is parasympathetic. I'll give you two examples. Okay. कभी ऐसा हुआ है कि let's say आप आपके दोस्त के घर से आ रहे हो, yes, and maybe थोड़ा सा लेट हो गया, and yes, you're very late, you did not see the time, और घर से फोन आ जाता है। What happens? डर लगने लग जाता है, कहाँ हो, कब से इतना लेट हो गया, नहीं होता है, कभी कभी होता है, सबके साथ हुआ है। यस, सो तब जब हार्ट बीट अचानक से फास्ट हो जाती है, राइट, या फिर आते आते आपके पीछे कुत्ता लग गया, यस, यू रन विथ फियर, इस हार्ट बीट अपने आप फास्ट हो जाती है डर से। या फिर ऐसा भी हुआ है कि स्कूल में किसी से झगड़ा हो गया या किसी ने कुछ कह दिया आपको, सडनली सडनली आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यस, यस, यू कैन नॉट सिट क्वाइटली व्हेन यू आर एंग्री, वो मास्टर करने के लिए बहुत पेशेंस लगता है। यस, सो वेन एवर यू एंग्री, हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती है, यस, देर इज अ रश इन योर बॉडी। और इवन वेन यू आर फियरफुल, यस, जब भी डर लगता है, देर इज अ रश इन योर बॉडी। बट कभी ऐसा भी हुआ है कि आप आराम से छुट्टी मना रहे हो,
Yes, there's raining outside, you're sitting in your window with a coffee mug in your hand. ऐसा भी हुआ है, अचानक से आपको ना काम फील हो जाता है. यस, यू फील वेरी काम. या फिर आप थोड़े से परेशान हो एंड देन आपकी किसी फ्रेंड का फोन आ जाता है. यू टॉक टू देम एंड देन सडनली यू स्टार्ट फीलिंग काम. तो ऐसा भी फीलिंग्स होती है कि अब बॉडी पूरा हमें काम फील करवाता है. यस, तो ये रश देने का काम एंड देन काम फील कराने का काम, ये भी तो नर्व्स करते हैं. यस, अपने बॉडी में हम जानबूझ के थोड़ी गुस्सा ला सकते हैं या डर ला सकते हैं. यस, so this is where your autonomic nervous system works. यस, सिंपैथेटिक में क्या होता है? सिंपैथेटिक में इट डायलेट्स द प्यूपिल्स. यस, इनहिबिट्स, रिलैक्स करने का जो भी काम है वो सिंपैथेटिक का होता है. And then constricts the pupil, stimulates flow of saliva, slows heartbeats. So heartbeat slow करने का काम parasympathetic. And then जो गुस्से वाला जो पार्ट मैं आपको बता रही थी, इस रश वाला फियर वाला पार्ट, दैट इज sympathetic. उसमें आपके हार्ट बीट्स फास्ट हो जाते हैं, यहाँ पर आपके हार्ट बीट्स बहुत स्लो हो जाते, बहुत नहीं, स्लो हो जाते हैं. ओके, सो पैरासिम्पैथेटिक इज द गुस्से वाला पार्ट. Okay, and parasympathetic is the calm part. Okay, so यहाँ पर आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं. डायलेट्स द प्यूपिल्स. यस, ये सारे जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर. यस, बॉडी को स्टिमुलेट करना, ब्रोंकाई को रिलैक्स करना, ये सारे जो चीजें हैं ये सिंपैथेटिक में आ जाते हैं. वेरस पैरासिम्पैथेटिक क्या करते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट्स, स्लोज द हार्ट बीट, स्टिमुलेट्स बाइल रिलीज. तो ये सारी जो चीजें हैं काम वाली, ये सब पैरासिम्पैथेटिक के पास है. सो इफ यू सी दीज थिंग्स क्लियरली, हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन होती है, एक्शन होती है, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं यहाँ पर अलग अलग टाइप के नर्व्स काम आ रहे हैं. ओके, सो इफ yes, so if I'm correct, let's write it down. Sympathetic मतलब रश एंड पैरासिम्पैथेटिक मतलब काम. ओके, सो जहां पर भी बॉडी में रश आ जा रही है, गुस्सा आ रहा है अचानक से या फियर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे बॉडी की एनर्जी खर्च हो रही है. ओके, एनर्जी इज स्पेंट, या फिर आप लिख सकते हो मोर एनर्जी इज स्पेंट. इज मोर एनर्जी इज स्पेंट. यहाँ पर ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है क्योंकि हमारे हार्ट बीट्स फास्ट हो रहे हैं, हमारी बॉडी पूरी रश में है. यहाँ पर वी कैन इजीली राइट लेस एनर्जी स्पेंड, है ना? काम बैठ रहे हैं हम लोग, क्यों एनर्जी खर्च करनी है? सो सिंपैथेटिक में क्या होता है? ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, वेर एज पैरासिम्पैथेटिक में कंपैरेटिवली कम एनर्जी खर्च होती है. Yes, I hope you guys have understood all the parts and subparts, because next जब भी हमारा next session होगा, इसके बाद हम लोग we'll be starting from the brain part. इसके बाद हम लोग एक एक नर्व्स के टाइप्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीजें हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. देन वी विल मूव ऑन टू द हार्मोनल पार्ट. Yes, I hope all of you have understood the session. कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बता देना, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ऑल राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड बाय एवरीवन एंड टेक केयर.